बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शीर चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग इसको कश्मीरी चाय, पिंक टी या गुलाबी चाय भी इसको बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में ये चाय तो फिर बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इस कश्मीरी चाय को बगैर कोई कलर ऐड किए ही बनाऊँगी और चंद मसाले इसमें मैं शामिल करूँगी। उन मसालों से इस चाय का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। तो आए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कश्मीरी चाय बनाने के लिए ले लिया है मैंने 4 कप पानी। ये नॉर्मल पानी है, इसको मैंने सॉस पैन में डाल दिया है। 3 अदद छोटे पीस ले लिए हैं मैंने दालचीनी के और 10 से 15 अदद ले ली है मैंने सब्ज़ी इलायची, इसको भी ऐसे ही मैंने पानी में शामिल कर दिया है। 7 से 8 अदद ले ली है मैंने लौंग, 3 बादियान के फूल। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून। और ये कश्मीरी चाय की पत्ती है, ये ले ली है मैंने 4 टेबल स्पून। ये वाला बेकिंग सोडा मैंने इसमें यूज़ किया है, ये लिए है मैंने ½ टी स्पून। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका है। इसको मैं अच्छी तरह दोबारा से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसको इतना पका लेना है कि ये पानी जो है 4 कप मैंने शामिल किया था, तो इतना इसको पका लेना है कि 1 कप पानी इसमें बाकी रह जाए। तो ये देखें अभी थोड़ा ही पका है और देखें साइडों पे कलर आना स्टार्ट हो गया है। और अभी तो इसको मैंने और ज़्यादा पकाना है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और ये देखें इसको मैंने इतना पका लिया है कि अब इसमें 1 कप पानी रह गया है। और अब ये 3 कप इसमें मैं शामिल कर दूंगी ठंडा पानी। ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेना है, उससे ये चाय का कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इसलिए मैंने इसमें आइस क्यूब भी रखी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पानी मैंने कितना ठंडा इसमें शामिल किया है। और पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे चाय का कलर जो है उतना ही अच्छा आएगा। और अब इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। 3 से 4 मिनट तक इसको मैं अच्छी तरह से ही फेंट लूँगी और फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। फिर इस पानी को भी अच्छे से पका लेना है और फिर इसको इतना पकाना है 4 कप पानी से फिर 1 कप पानी इसमें रह जाए। तो देखिए इसको मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया है और अब इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें 1 कप पानी रह गया है और अब इसमें मैं दोबारा से 2 कप पानी इसमें मैं ठंडा यख बिल्कुल शामिल कर दूंगी आइस क्यूब्स के साथ ही। तो देखिए अभी भी आपको उस कावे का कलर जो है चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी इसको और फेंटना है। इसको फिर मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के अच्छी तरह इसको मैं फेंट लूँगी। तो देखिए इसका कलर जो है कितना चेंज हो गया है। अच्छी तरह इस पानी को फेंटने के बाद इसको मैं दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। इतना इसको पकाना है कि ये पानी फिर आधा रह जाए। एक तो बेकिंग सोडे से इस कावे का कलर अच्छा आता है और ये ठंडा पानी यूज़ करने से इस कावे का कलर जो है बहुत अच्छा आता है। इसमें फिर कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें यूज़ नहीं करना होता है। इसी तरीके से इसका कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। तो देखिए इसको खूब मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फेंटने के बाद ये जब देखिए इसके ऊपर जो झाग सी आ जाती है, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि चाय का कलर अच्छा आ रहा है। और ये देखिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया है और अब इसमें 1.5 कप तकरीबन बाकी बच गया है। ये कावा अब बिल्कुल तैयार है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और अब इस कावे को मैं निकाल के एक गिलास में डाल देती हूँ। अब इसको किसी भी बोतल में या किसी भी जार में डाल के रख सकते हैं और आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में भी रखें तो इसको आप दोबारा जब भी दिल करे आप इसकी चाय बना सकते हैं। और ये देखिए मज़ेदार सा शीर चाय का कावा जो है बिल्कुल तैयार है। जब भी आपने चाय बनानी हो सिर्फ अपने दूध को बॉयल करना है, उसमें ये कावा शामिल कर देना है। और अब मैं शीर चाय भी बना लेती हूँ। तो देखें केटल में मैंने 3 कप दूध शामिल कर दिया है और ये दूध में बॉयल आ चुका है। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। और ये जो कावा मैंने बना के रखा था, अब कावा इसमें मैं दूध में शामिल कर देती हूँ। तो देखिए जब मैं कावा शामिल कर रही हूँ उसी में देखिए आपको कलर का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। बिल्कुल जो सही शीर चाय का कलर होता है सेम भी वैसे ही इसका कलर आया है। और इस चाय की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही होती है। वैसे तो मैंने कावे में नमक शामिल किया था, अगर आप चीनी भी शामिल करना चाहें तो इस स्टेज पे चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये शीर चाय नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट इसका कलर आ चुका है।
बाज़ार में जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें अक्सर वो पिंक कलर डाल के ही ऐसे ही चाय बना देते हैं, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, क्योंकि वो मसाले वगैरह भी इसमें नहीं शामिल करते हैं। आप घर में ये मज़ेदार सी चाय बनाएं तो इंशाल्लाह आप सबको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चाय अच्छे से पक चुकी है, इसको मैं कप में निकाल लेती हूँ। 1 टेबलस्पून से मैंने शामिल कर दी है फ्रेश दूध की मलाई और 1 टेबलस्पून से मैंने शामिल कर दिया है पिस्ता और बादाम जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था। और अब इस कप में डाल देती हूँ मैं शीर चाय। तो देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ये चाय बन के तैयार हो चुकी है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में ये चाय बनाएं और इन्जॉय करें। और इस चाय का टेस्ट भी इन मसालों की वजह से बहुत ही अच्छा हो जाता है जो इसमें मैंने शामिल किए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर दोबारा मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।